हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो हम दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग पढ़ रहे थे उसमें हमने पिछली क्लास में एनालॉजी पढ़ा था। ठीक है, एक टाइप हमने एनालॉजी की पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर एनालॉजी हम पढ़ रहे होंगे, यानी सामान्यता या सादृश्यता के दूसरा पार्ट है। और आपको एक बात मैंने पहले भी बताई थी कि यहां से दो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास की थी उससे पूछा जाता है और दूसरा क्वेश्चन होगा जो अब हम क्लास कर रहे हैं इससे आपका पूछा जाने वाला है, यानी नंबर एनालॉजी से पूछा जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले एक बात बता देता हूं कि नंबर एनालॉजी है वो हर कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें दिमाग की आवश्यकता है और जो स्टूडेंट मेहनत करेगा और अपना दिमाग का यूज करेगा, अपने ब्रेन का यूज करेगा, वही इसको सोल्व कर पाएगा। क्योंकि इसमें काफी चीजें होती हैं, बस दो ही काम करने होते हैं, एक अपने दिमाग का यूज करो, दूसरा प्रैक्टिस करो। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान बन जाएगा, उतना आपको लगेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया है और पेपर में आएगा तो मैं बहुत जल्दी कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि मैं मुसाफिर हूं उस मंजिल का जो मंजिल बड़ी दूर है। ध्यान से सुनना, ये आप सभी के लिए है कि मैं मुसाफिर हूं उस मंजिल का जो मंजिल बड़ी दूर है, जो पहुंच गया उस मंजिल तक वो मुसाफिर बड़ा मशहूर है। तो जैसे ही आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी, यानी आपको अपनी दिल्ली पुलिस की जॉब मिल जाएगी, तो आप मशहूर हो जाओगे, पूरे गांव में मशहूर हो जाओगे और आसपास के गांव में भी मशहूर हो जाओगे। तभी तो रिश्ते भाग भाग के आते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, शादी के लिए रिश्ते भाग के आते हैं कि भाई उसकी जॉब लग गया, अब उसका जल्दी से रिश्ता कर देते हैं वरना और कोई बुक कर लेगा। ठीक है, तो वही है, मशहूर हो जाओगे अपने गांव में और आसपास के गांव में भी, और रिश्तेदारी में तो हो गई। ठीक है, तो ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम चलते हैं, आज नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस अपने करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर एनालॉजी का आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये होने वाला अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। देखिए, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, जितना आप ध्यान से पढ़ोगे और सोचोगे, अपने दिमाग की क्षमता का यूज करोगे तभी हो पाएगा। यहां पर मैं पहले क्वेश्चंस में ही आपको बहुत सारी चीजें सिखा दूंगा ताकि वो आगे क्वेश्चन सोल्व करने में आपके काम आएंगे। देखिए, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है वो तो पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा था कि इसका संबंध जो इससे है वही इसका संबंध इससे होना चाहिए। पहली चीज तो ये आपके क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें यहां पर दूसरी बात की, तो वो है कि सबसे पहले अगर यहां पर और यहां पर बात करें तो या तो इनमें जोड़ हो रहा होगा या कुछ घट रहा होगा। और अगर जोड़ और घट ये कब होगा? जब थोड़ा सा फर्क होगा। मतलब समझ रहे हो ना, यहां पर भाई 23 है, अगर ये होता 30 तक होता तब हम समझ सकते थे कि इसमें कुछ जोड़ा गया है। ठीक है, तो जोड़ या घटा कैसे पता करना है? पता चल गया, अगर थोड़ा सा बड़ा है इसका मतलब या तो कुछ जुड़ रहा है, छोटा है थोड़ा तो इसका मतलब कुछ घट रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अगर थोड़ा और बड़ा है तो इसका मतलब गुना हुआ होगा। क्या? गुना हुआ होगा। या अगर इससे बहुत छोटा है इसका मतलब किसी संख्या से इसको भाग किया गया होगा। ठीक है, या एक चीज ऐसी होती है कि उसमें गुना भी हुआ होगा और जोड़ा भी गया होगा, या ऐसा भी कंडीशन आती है कि गुणा हुआ होगा और घटा भी होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? कैसे सर जी, कैसे पता चलेगा? आपने बहुत सारी चीजें बता दी। अभी देखिए, क्वेश्चंस हम अलग अलग टाइप के करेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, उससे पहले समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखो, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें चीजें क्या करनी होती है। तीसरी बात जो मैंने आपको बार बार बोला था कि स्क्वायर याद कर लो, क्यूब याद कर लो, रीजनिंग में काम आएगा, यहां पर आपके काम आने वाला है। या तो या क्या हो रहा होगा? स्क्वायर हो रहा होगा, यानी वर्ग हो रहा होगा, या यहां पर वर्गमूल हो रहा होगा। इसके अलावा या तो घन हो रहा होगा या घनमूल हो रहा होगा। ठीक है, वो तो हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको दिखेगा कि ये चीज हो रही है। ठीक है, या जैसे मैंने आपको बताया कि भाग करके कुछ जोड़ा गया होगा, जैसे गुणा करके कुछ जोड़ा गया है तो भाग करके कुछ जोड़ दिया गया होगा, या भाग करके कुछ घटा दिया गया होगा। ऐसी कंडीशंस आपके सामने आएंगी और बाकी जो और भी कंडीशंस आएंगी ना उनको हम आगे देखते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
जिससे हमें आइडिया लगेगा अभी इन्हीं का यूज होने वाला है। फिर जो नई चीज यूज होगी उसके बारे में भी हम यहां पर बात कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले क्या है, क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चंस में आपको क्या बोला गया, हमें बोला गया है कि भाई 23 है और 23 से कितना हो गया, 72 हो गया है। 23 से क्या हो गया, 72 हो गया है। और अब हमें बताना है कि 38 से ये क्या होगा, ये हमें बताना। तो देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका आंसर ऑप्शन में होना चाहिए। अगर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी हमने तो सही तरीके से किया था लेकिन हमारा आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों इसीलिए नहीं है क्योंकि एग्जामिनर ने उस तरीके का यूज नहीं किया, दूसरे तरीके का यूज किया है, वो आपके दिमाग में आना चाहिए। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीके आपके दिमाग में हो सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस सोल्व करने के बाद अगर सही तरीके से हमने सोल्व किया है और हमारे ऑप्शंस में वो आपका आंसर दिखाई दे रहा है, तभी उसको करेक्ट माना जाएगा। इस बात को नोट कर लेना। अब यहां पर देखिए क्या है, अब 23 से 72 हो रहा है, तो मैंने आपको पहली कंडीशन क्या बताई थी कि अगर देखिए थोड़ा बहुत ज्यादा होता, लगभग 30 तक होता, तो हम सोच लेते कुछ जुड़ा है, लेकिन ये तो 30 से भी काफी ज्यादा है, 30 से भी दुगने से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें कुछ गुना हुआ होगा। अगर हम डायरेक्ट देखें तो कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी अगर हम 23 में 1 जोड़ दें, देखिए आपके सारे जो दिमाग में डाउट आने वाले हैं ना वो सभी क्लियर करते हुए चलूंगा, जैसे आप सोल्व करना चाहते हो वैसे मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। कि अगर हम 23 में 1 जोड़ दें तो ये 24 बन जाता है, और 24 को अगर 72 को 24 से भाग दें तो ये 3 पे पूरा पूरा भाग हो जाता है। ठीक है, क्या ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब इसमें देखो, इसमें 1 जोड़ो, क्योंकि जैसे इसमें क्या है वैसे ही उसमें करना है। 1 जोड़ा तो कितना आ गया अपना 39 हो गया, और इसको हमें 3 से गुना करना है क्योंकि इसको भी हमने 3 से गुना किया था। भाई इसको 3 से भाग किया गया था तो इसका मतलब ये संख्या आई थी, इसी को 3 से गुना किया था ना, 24 3 72 होता है, तो इस संख्या को भी 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 27, 2 3 3 9 और 2 11, कितना आ गया 117 आ गया। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 117। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जोड़ा और गुना करके देखा अपना आ रहा है, ठीक है, भाग ये जो 24 है उसको भाग करके देखा पूरा पूरा हो रहा था 3 पे, इधर भी वही करना है। अगर वो कंडीशन आ जाती तो ठीक है। एक तो ये आ रहा होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक दूसरी चीज भी आ रही होगी। सही है, ऐसा नहीं है गलत है, ये सही है भाई। अपने को आंसर चाहिए, अपने ऑप्शन में आ रहा है, जो पहले में जो कंडीशन लगी है दूसरे में लगाने पे आ रहा है, ठीक है, वो अपना आंसर हो गया। अब इसमें देखो, इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अभी मैंने बताया था कि अगर बड़ी संख्या आ रही इसमें मतलब गुना हो रहा होगा। अगर हम 23 को 2 से गुना करें तो 23 दूनी 46, 3 से करेंगे तो 69 हो गया, 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से, तो 4 से अगर करोगे तो भाई 20 चौके 80, ठीक है, और 12 यानी 92 आ गया। यहां पर कितना है, 72 है, तो 4 से तो नहीं हो रहा, इसका मतलब इसको 3 से गुना किया गया होगा। 3 से गुना करने पे कितना आ रहा है, 69 आ रहा है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, 72 चाहिए, तो 72 चाहिए, तो अगर इसमें हम 3 जोड़ दे तो क्या 72 बन जाएगा। मैंने बोला था ना कि गुना भी हो रहा होगा और साथ में जोड़ भी हो रहा होगा, वो ये वही कंडीशन है कि 3 से गुना किया। सर जी कैसे पता चला कि 3 से ही करना है, भाई इससे बड़ा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इससे बड़ा करोगे तो फिर आपको उसमें से घटाना पड़ेगा, यही कंडीशन है। तो यहां पर अगर हम किया, हमने 3 से गुना किया 69 आ गया, प्लस में 3 जोड़ा 72 आ गया। अब इधर भी ऐसा ही करके देखो, अगर आपका आंसर ऑप्शंस में मैच हो रहा है मतलब सही है। इसको 3 से गुना करो, इसको 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24, कितना आ गया 2, 3 3 9 और 2 11 आ गया, प्लस में हमें को क्या करना है, 3 जोड़ना है क्योंकि इसमें भी 3 जोड़ा था, तो कितना आ गया 117 आ गया। क्या है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो जैसे भी आपके दिमाग में है, मैंने 2 तरीके बता दिए हैं, और हो सकता है आपके दिमाग में और 2 तरीके आ रहे हो, लेकिन अपना आंसर सही आना चाहिए और ऑप्शन से मैच करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरे क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और अलग तरीके, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन अलग तरीके का बताने वाला हूं कि पेपर में जैसा आ सकता है सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता दूं। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि माइनस का 3/7 और इससे हो गया 7/3 हो गया, और वैसा ही 9/2 का क्या हो जाएगा, ये अपने को बताना है।
ठीक है, ये अपने को बताना है कि 9/2 का क्या हो जाएगा। अब देखो कि माइनस के 3/7 से क्या हुआ है, 7/3 हुआ है। यही तो हुआ है कि माइनस के 3/7 से 7/3 हुआ है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि यहां पर जो माइनस का निशान था वो हट गया है। तो इस वाले में देखो कि 9/2 है, तो अगर माइनस का निशान नहीं है, प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको माइनस से गुना कर दिया गया, माइनस से गुना किया गया तो माइनस माइनस गुना होके क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसके निशान को ही चेंज कर दिया गया। अगर यहां पर माइनस होता, ठीक है, तो क्या करते कि भाई माइनस था तो माइनस लिख दिया, लेकिन यहां से माइनस हटा दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कहते हैं, माइनस हटा दिया, तो यहां पर जो निशान था वो चेंज कर दिया। सिंपल भाषा में अगर बात करें कि यहां पर जो साइन था उसको चेंज कर दिया गया, माइनस का था प्लस का कर दिया, प्लस का है तो माइनस का कर देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद 3/7 को 7/3 कर दिया, इसका मतलब जो इसका अंश था उसको इसका हर बना दिया गया है। ये था अंश, इसको हर बना दिया गया है, और जो इसका हर था उसको क्या बना दिया गया, अंश बना दिया गया है। तो ऐसे ही सेम एज इट इज कर देंगे, तो उल्टा कर दो, सिंपल भाषा में 2/9 कर दो, तो माइनस का 2/9 हो जाएगा, किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। जल्दबाजी मत करना, माइनस का 9/2 भी है, हमें चाहिए 2/9, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी ही करना है, जल्दबाजी की वजह से गलती नहीं करनी। सिंपल भाषा में। अब यहां पर मत देखो, यहां पर देखो, क्योंकि यहां पर अपने को स्पीड से करना है कि भाई माइनस से प्लस हुआ यानी साइन चेंज हो गया, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3/7 से क्या हुआ, 7/3, उल्टा हो गया, तो यहां पर भी उल्टा कर दो, तो माइनस और 2/9, ऐसे करना है स्पीड से। ठीक है, स्पीड भी बढ़ानी है। अब ये कैसे बढ़ेगी मैं आपको बताता हूं। अगर इसको डायरेक्ट देखोगे ना, देखने से पता चलना चाहिए। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। और प्रैक्टिस के लिए आज टेलीग्राम पे आपको एक अच्छी खासी पीडीएफ मिलेगी एनालॉजी की, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसके आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो और भी अच्छा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें क्या बोला गया कि 7 से क्या हुआ है, 32 हुआ है। उसी प्रकार आपको बताना है कि 28 से क्या होगा, ये आपको बताना है। 7 से 32 हुआ है, मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि अपने को क्या करना है, अगर बड़ा है तो इसका मतलब गुना हो रहा होगा। 4 से करेंगे 7 चौके 28, 5 से करेंगे 7 पंजे 35, ज्यादा जा रहा है, अपने को ज्यादा नहीं लेना, कम ही लेते हैं। पिछले में भी ऐसे ही किया था, 4 से गुना किया, कितना आ गया, 28 आ गया। 32 चाहिए तो 4 जोड़ दिया गया है। ठीक है, अपने को 32 चाहिए तो 4 जोड़ दिया गया है। तो यहां पर भी करेंगे, 28 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 आ गया, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 112 आ गया। प्लस में 4 जोड़ेंगे, प्लस में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा। और 116 क्या है, अपना आंसर यहां पर दिया गया है। क्या भाई, 116 है, वो अपना यहां पर आंसर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपके दिमाग में, ये तो आंसर निकल गया, इसके अलावा आपके दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है आप उससे गुना करके देख सकते हो। ठीक है, आप उससे क्या कर सकते हो, गुना करके देख सकते हो। मैं बताऊं आइडिया एक जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 7 में 1 जोड़ दें, क्योंकि हमने पहले भी ऐसे किया था, तो ये 8 बन जाता है, और 8 को अगर 4 से गुना कर दे तो ये 32 आ जाता है। यहां पर भी ऐसे करेंगे, 28 में 1 जोड़ देंगे तो 29 आ जाएगा, और 29 को 4 से गुना करेंगे तो 116 आ जाएगा। भाई 9 चौके 36, 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, 116। आंसर क्या आया, 116 ही आया। ठीक है, जैसे भी जो भी चीज आपके दिमाग में जिस समय पेपर के समय में, प्रैक्टिस के समय में जो भी क्लिक करे आपको कर देना है। हर स्टूडेंट के लिए अलग हो सकती है, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अपना आंसर सही आना चाहिए। जो हमने तरीका यूज किया है पहले में, जो यूज हुआ है वही दूसरे में हो रहा हो, और अपना आंसर ऑप्शन में हो। ऐसा नहीं सर जी मैंने तरीका सही यूज किया था, वो आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो फिर मैं तो सुन भी लूंगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है, लेकिन एग्जामिनर नहीं सुनेगा। समझ रहे हो, क्योंकि उसने बोला भाई मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन्हीं में से आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या हुआ है, 42 से क्या हो गया, 20 हो गया। वैसा ही आपको बताना है कि 64 से क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। चलो आप दिमाग लगाओ,
क्या करना है अपने को, सबसे पहले दिमाग लगाना है, दिमाग लगाओ। देखिए मैं आपको एक चीज यहां पर बताता हूं कि अगर स्टार्टिंग में बड़ा है पर उसके बाद छोटा है, तो इसका मतलब पहले वाली संख्या में या तो कुछ घट रहा होगा या वो भाग हो रही होगी। दो ही कंडीशन में छोटा बन सकता है, क्योंकि अगर गुना करेंगे तो ज्यादा बनेगा, जोड़ेंगे तो भी ज्यादा बनेगा। तो दो ही कंडीशन बन सकती है, क्या, या तो इसमें कुछ घट रहा होगा या भाग हो रहा होगा। और मैंने क्या बताया था गुना और जोड़ वाले में कि थोड़ा सा बढ़ रहा है, तब हम मानेंगे कि जोड़ हुआ है, ठीक है। और अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब गुना हुआ है। ऐसे ही इसमें अगर थोड़ा सा कम हो रहा है इसका मतलब घटा है, और अगर ज्यादा कम हो रहा है इसका मतलब इसमें भाग हुआ है। तो यहां पर 42 से क्या हो गया, 20 हो गया, आधे से भी कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि यहां पर भाग हुआ है। तो भाग करने पर अगर 1 से तो क्या भाग करते हैं, सबसे छोटा 2 से ही भाग करेंगे, 2 से भाग करते हैं तो क्या आ गया 21, लेकिन यहां पर 20 लिखा गया है, यानी कि 21 में से 1 माइनस करके अपना लिखा है। लेकिन अभी ये करेक्ट नहीं हुआ, इधर चेक करके देखेंगे, अगर ये कंडीशन यहां पर अप्लाई हो जाती है और ऑप्शन में अपना आंसर मिल जाता है फिर तो ठीक है। यहां पर देखो 64 है, तो इधर 2 से क्या था, 2 से करेंगे तो कितना आ गया 32, और माइनस का 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपना 31 आ जाएगा। क्या यहां पर 31 है, बिल्कुल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 31, ठीक है, बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा 31। लेकिन कुछ हमारे और भी स्मार्ट स्टूडेंट हैं, उनके दिमाग में और तरीका आ रहा होगा, ठीक है। अब ये लास्ट बता रहा हूं 2 तरीके, फिर आपको एक तरीका ही बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना, बस सिखाना है। और ये बता दिया है कि जितने भी तरीके आए आंसर अपना सेम निकलना है। अब कुछ स्टूडेंट क्या आ रहा होगा कि सर जी 20 है, अगर 20 में 1 जोड़ दें तो ये 21 बन जाता है, और 21 को 2 से गुना कर दे तो ये 42 बन जाता है, ठीक है। अगर यहां पर हम देखें कि अपने को 64 चाहिए, ठीक है, तो ये किसका होता है, क्योंकि क्या करना है अपने को आधा करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर 64 चाहिए तो अगर हमारा यहां पर हो 32 दूनी 64, क्योंकि अपने को 2 से करना है ना, 2 से गुना किया है, तो इसको 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा अपना 32 आएगा, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये 31 आ जाएगा। बन यही तरीका जाएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला बताया ना, ये ज्यादा कारगर कब होता, जब यहां पर 31 तो दिया हुआ होता और 64 पूछा हुआ होता, तब आपके लिए और आसान बन जाता है। तब आपके लिए जो दूसरा तरीका है ना, दूसरा टाइप मैंने जो अभी आपको बताया ये वाला, ये आपके लिए आसान बन जाता है। क्या कि भाई 31 है, इसमें से 1 जोड़ना है तो 32 हो गया, और इसको 2 से गुना करना है तो 64 आ गया, तब ये और ज्यादा कारगर होता, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए आपको सोल्व करना है, आपको दिमाग लगाना है। क्या है इसमें कि भाई 6 से हो गया कितना, 18 हो गया है 6 से, तो आपको बताना है कि वैसे ही 4 से क्या हो जाएगा। देखिए खुद कोशिश कीजिए, आपको क्या करना है, खुद कोशिश करनी है, करके देखिए, अपनी कोशिश कीजिए। करिए भाई। अब सबसे पहले तो आपके दिमाग में होगा कि सर जी ये ज्यादा बढ़ रहा है तो हमने को गुना करना है, और अगर हम 6 को 3 से गुना कर दे तो 18 बन जाता है, तो उधर 4 को 3 से गुना करोगे 12 ऑप्शंस में नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अब लड़ोगे तो नहीं ना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑप्शंस में होना चाहिए। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर सर जी हम ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने अभी किया था कि 6 को 2 से गुना करें तो 12 आ गया, और प्लस में अगर 6 करें तो 18 हो रहा है। अगर इसको करें तो 4 को 2 से गुना करें तो कितना आ गया, 8 आ गया, प्लस में 6 करें तो 14 आ गया। क्या ऑप्शन में 14 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यहां पर देखिए इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि 6 को 3 से गुना कर दिया तो उधर नहीं हो रहा, तो भाई कंडीशन ही अप्लाई नहीं होगी, समझ रहे हो, ऑप्शंस में दिखाई नहीं दे रहा। और अगर इतना आसान होता कि 6 गुना 3 18, 4 गुना 3 12, तो एग्जामिनर पेपर में देगा ही क्यों, बच्चों का सवाल थोड़ी देगा। पेपर दिल्ली पुलिस का ले रहा है, और दिल्ली पुलिस का पेपर बहुत अच्छा आता है, रीजनिंग है वो बहुत अच्छी आती है, तो इतने बच्चों वाला तो नहीं देगा ना। तो इसलिए उसने थोड़ा स्मार्ट खेला है कि स्टूडेंट का समय लगे, जिसने मेहनत की हो, जिसने प्रैक्टिस की हो, वो इसको सोल्व कर पाए। तो अब दिखेगा इस टाइप का, पेपर में सोल्व कर दोगे ना, कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी आपको। बस अब अगला क्वेश्चन देखो, दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए। ये देखो क्या है,
क्या हो गया कि भाई 8 से क्या हो गया 24 हो गया है। उसी तरीके से आपको बताना है कि किससे ये 32 बनेगा, किससे ये 32 बनेगा। ठीक है, आप ऐसे तो कर लोगे कि सर जी 8 को 3 गुना किया, 3 गुना किया, तो यहां पर यहां पर किसी संख्या को 3 से गुना करेंगे तब 32 आना चाहिए, और वो तो 3 से भाग कर लो तब पता चल जाता संख्या। लेकिन पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, पूरा पूरा 33 होता तब तो 11 आ जाता, 11 3 33, लेकिन यहां पर क्या है, पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं हुई है। तो कौन सी हुई है वो आप दिमाग लगाओ, स्मार्टनेस दिखाओ, थोड़े स्मार्ट बनो और अपनी स्मार्टनेस आपको दिखानी है। देखिए सर्च कीजिए, देखिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कीजिए कीजिए, आ रहा है। फिर दूसरा आप सोचते हो कि सर जी यहां पर अगर इसको 2 से गुना कर दें तो कितना आ जाएगा अपना, 16 आ गया, और 16 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 24 आ गया। ठीक है, 8 जोड़ दें तो 24 आ गया। तो इसका मतलब है कि यहां पर पहले तो 8 घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 गुना करने पे क्या आ रहा है, तो इसमें 8 घटाएंगे तो 24 आ गया, और 2 गुना करते हैं तो 2 से भाग कर देंगे तो यहां पर 12 आना चाहिए। क्या ऑप्शंस में कहीं पे 12 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो सर जी ये वाली कंडीशन भी नहीं हो रही। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर एक नई चीज सीख रहे होगे आप। जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही हो, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, और वो कैसे हो रहा है मैं इसमें बता देता हूं, इसमें हुआ क्या है। ठीक है, जैसे आपने छोटे मोटे जो भी थे अपने जोड़ घटा गुना भाग वाले वो लगा लिए, तब नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसमें कोई अलग ही चीज अप्लाई हो रही होगी, और वो कौन सी अप्लाई हो रही है मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। कि जो 2 अंक है ना, इनका आपस में गुना करने पर यह संख्या प्राप्त होती है। 2 गुना 4 करोगे तभी आपका 8 आता है, तो इधर 2 गुना 3 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। क्या ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया? ये आपका आंसर बन जाएगा, ऐसे करना है। लेकिन ये कब करना है? पहले जो जोड़ घटा गुना भाग वाली जो मैंने आपको कंडीशन बताई है उसको अप्लाई करके देख लेना, उससे हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो तब ये होगा, ये आपको आगे दिखेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और आए हैं बार बार। ठीक है, और जब मैं आपको पता है पहले हम चैप्टर कंप्लीट करवा देते हैं, फिर वो प्रैक्टिस करवाता हूं जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। समझ रहे हो? जैसे हम अभी मैथ का कर रहे थे, आज सुबह ही आई थी अपनी सिंपल इंटरेस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस। सिंपल इंटरेस्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा पहले, फिर दिल्ली पुलिस में पूछे गए क्वेश्चंस क्या आप सोल्व कर पा रहे हो? ऐसा ही है, ऐसा ही पहले रीजनिंग सिखाता हूं, फिर उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 16 से क्या हुआ, 22 हो गया है। वैसे ही आपको बताना है कि 36 से क्या हो जाएगा। आपको क्या बताना है कि 36 से क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला तो तरीका होगा कि 16 में 6 जोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा है, तो 16 में 6 जोड़ा तो 22 आ गया। उसी तरीके से इसमें 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42 आएगा, लेकिन ये ऑप्शंस में नहीं दिखाई दे रहा। पहला तरीका तो आपने यही लगाया होगा जिससे ये सोल्व नहीं हुआ। तो अब किससे सोल्व होगा वो आप करके देखिए। ठीक है, आपको इसमें करना है, करिए। ठीक है, बहुत ही स्मार्ट है भाई, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए चलो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए मैं जो आपको ई बुक देने वाला हूं ना, पीडीएफ, अपने टेलीग्राम पे, उससे प्रैक्टिस कर लेना आप। तो पहले देखो क्या है कि 16, जहां पर भी आपको 16, 36 इस तरीके की चीजें दिखे, आपको 16 दिखे, ठीक है, आपको 25 दिखे, आपको 36 दिखे, आपको 49 दिखे, ठीक है, इस तरीके की चीजें दिखे, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक हो जाना चाहिए कि यहां पर स्क्वायर काम आ रहा होगा, या ये स्क्वायर से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। तो 16 है, वो किसका स्क्वायर होता है भाई? 4 का स्क्वायर होता है 16। क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। ये बात समझ में आ गई कि ये क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है, और 4 के स्क्वायर 16 हो गया, और उसी में उसी के स्क्वायर का 4 जोड़ दें। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें 4 जोड़ दे भाई, जिसका स्क्वायर किया वही जोड़ा, तो 16 और 4 कितना आ गया? 20 आ गया। फिर भी पूरा नहीं बन रहा, फिर इसमें क्या जोड़ा गया? 2 जोड़ा गया है। या आप ऐसे करोगे भाई 16 में सर जी डायरेक्ट 6 जोड़ दें, तो वो तो हमने करके देखा था, वो तो नहीं हुआ। अब यहां पर स्क्वायर में जितने का स्क्वायर किया वही जोड़ा, और साथ में 2 और जोड़ दिया।
इधर भी करके देखो, 36 किसका है, 6 का स्क्वायर है। मैंने बताया ना, ये चीजें दिखते ही आपके दिमाग में स्क्वायर आ जाना चाहिए। ये किसका है, 6 का स्क्वायर है, तो 6 के स्क्वायर में प्लस में 6 जोड़ेंगे तो 36 और 6 कितना हो गया, 42 हो गया, और प्लस में अपने को 2 जोड़ना है। यही तो हमने किया था कि भाई जिसका स्क्वायर किया वही जोड़ा और साथ में 2 जोड़ दिया। तो जिसका स्क्वायर था वही हमने जोड़ा और साथ में 2 जोड़ दिया। तो 6 का स्क्वायर कितना, 36, 36 और 6 42, और 42 और 2 44। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया था कि ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में कोई दूसरा तरीका आ रहा है ना, वो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर भी दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए, कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर जी इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ऐसे भी हो सकता है। आंसर तो यही है, 44 ही है, लेकिन ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है। ये दूसरा तरीका है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है। आपके दिमाग की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो कमेंट सेक्शन में आप बता दिया करो, ताकि अगर वो अच्छा लगे स्टूडेंट को तो उनसे उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। क्योंकि सभी के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। अब ये वाला देखो, ये वाला देखिए क्या है कि 9 का संबंध किससे है, 24 से है। तो वैसे ही आपको बताना है कि किसका संबंध 6 से होगा। देखिए इसको सोल्व कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, तभी आपके दिमाग में आएगा। करिए करिए भाई, करके देखिए, ठीक है। कि 9 का संबंध 24 से है, ठीक है। वैसे ही आपको बताना है कि 9 का संबंध 24 से है, तो खालिस्तान का संबंध 6 से होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। आ रहा है। देखो सबसे पहले अगर हम चीज देखें तो अपने दिमाग में क्या आता है कि सर जी इसमें से अगर हम एक माइनस कर दे तो 8 आ जाएगा, और उसको 3 से गुना कर दे तब 24 आता है, ठीक है। तो इधर अगर मान लो 3 से गुना किया तो इसको 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 3 से भाग करेंगे 2 आ रहा है। लेकिन ये 2 किस वजह से आ रहा है, एक माइनस करने की वजह से आ रहा है। तो एक माइनस करने की वजह से आ रहा है, तो मतलब एक प्लस कर देंगे तो 3 आ गया। क्या ये ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए क्या ये आपको ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमने अप्लाई किया वो इधर भी हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे उल्टा सोल्व नहीं कर पाते, तब उनके दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है और जिससे आप सोल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं इसी से सोल्व कर। सर जी आपने बताया था कि ये ज्यादा है तो हम गुना करना चाहिए, तो अगर हम 9 को 2 से गुना करें तो 18 आता है, और प्लस में 6 करना है अपने को, तब ये 24 आता है, ठीक है। यही चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, ठीक है। यहां पर अगर आप देखिए 6 तो जोड़ ही दिया गया है, तो 6 तो ये हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं अप्लाई हो रहा। तो फिर क्या कर सकते हैं, ये वाली संख्या है, इसको अगर हम 3 से गुना कर दे तो 27 आ जाता है, और अगर माइनस में 3 कर दे तब हमारा 24 आता है। देखिए पहले हम ज्यादा से गुना नहीं करते थे, लेकिन ये कंडीशन यहां पर अप्लाई नहीं हो रही कि भाई 6 तो जोड़ना ही है और 6 ही अपना आना चाहिए टोटल, तो वो अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए हमने ये करके देखा। तो इसका मतलब है कि ये संख्या कब आई, 3 माइनस करने से। ये संख्या कब आई है, 3 माइनस करने से आई है। तो अगर इसमें से माइनस करें, जो ये आई है वो 3 माइनस करने से आई है, तो इसका मतलब है कि गुना करने पर ये 9 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। नहीं समझे कि भाई ये 24 कहां से आया है, यहां पर 24 आया है, यहां पर अपना 6 आया है। ये किससे, -3 करने पर, जो 3 गुना किया तो 27 आया, उसमें से 3 माइनस किया है। तो जो भी गुना करेंगे, जो हमारी संख्या प्राप्त होगी, उसमें से -3 करने पे 6 आ रहा है। तो अगर इसमें से 6 में 3 जोड़ दे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो गुना करने पे प्राप्त होती है। भाई इनमें और इन दोनों को जोड़ा तभी तो गुना करने में प्राप्त हुई संख्या प्राप्त हुई अपनी 27। इधर क्या होगी 9, लेकिन ये किससे, 3 से गुना करने पे आई है। तो 3 से गुना करने पे आई है, तो 3 से भाग करके देख लो कि भाई 3 को 3 से गुना करेंगे तभी तो 9 आती है। तो इस तरीके से भी ये 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये दोनों तीनों तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपके दिमाग को सूट करे, आप सोल्व कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है, ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है। कौन से वाला क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया होगा तो आपके दिमाग में अभी क्लिक हो गया होगा। मैंने क्या बताया था कि जैसे ही आपको 64 दिखे, जैसे ही 144 दिखे, सर जी आपने तो अभी 49 वगैरह बताया था, भाई वो सारे स्क्वायर बोल दिए मैंने इसलिए बोला था आपको स्क्वायर और क्यूब याद कर लो,
ठीक है। और अगर स्क्वायर और क्यूब निकालना अगर सीखना चाहते हो तो वैसे तो मैंने पहले करवा रखा है, अगर बोलोगे तो वो क्लास मैं आपके लिए दोबारा डाल दूंगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर जी स्क्वायर निकालना और क्यूब निकालने वाली ये तो छोटे छोटे हैं, ये तो याद करने हैं, लेकिन ये जैसे बड़े आ जाएंगे तब, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए कर दूंगा वो काम, ठीक है। वो क्लास ऐड करके जिसमें स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट होगा, क्यूब होगा, वो एक ही क्लास डाल दूंगा, लगभग 1 घंटे की होगी। कमेंट सेक्शन में बता देना। अब देखिए क्या है कि 64 दिखा, तो 64 दिखते ही क्या समझ में आ गया कि भाई ये 8 का स्क्वायर है। 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है। उधर 144 दिखा तो ये समझ में आ गया कि 12 का स्क्वायर है। ये तो दिख गया, लेकिन ये 513 का क्या करें? अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद होते तो आपके लिए आसान बन जाता। कैसे? क्योंकि आपको पता होता कि 8 का क्यूब होता है 512 होता है, उसमें सिर्फ एक जोड़ के लिखा गया तभी 513 है। यहां पर 8 का स्क्वायर था, यहां पर 8 का क्यूब है, बस उसमें एक जोड़ के लिखा गया है, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है? 512 होता है, और अगर उसमें एक जोड़ दे तो 513 बन जाता है। तो क्या उधर भी यही कंडीशन करनी है? बिल्कुल यही करनी है कि 12 का स्क्वायर है तो इधर क्या करना पड़ेगा? 12 का क्यूब करना पड़ेगा और प्लस में 1 करना पड़ेगा। तो 12 का क्यूब क्या होता है? याद होता तभी पता चलता। तो 12 का क्यूब होता है 1728 और प्लस में 1 करेंगे तो 1729 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो 1729 किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसलिए आपको बार बार बोलता हूं कि आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। और फिर से बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वैसे भी सर्च करके देखना चाहो तो सर्च करके भी देख सकते हो। आगे प्रवीण कटारिया लिख देना, स्क्वायर प्रवीण कटारिया, स्क्वायर रूट प्रवीण कटारिया, क्यूब रूट प्रवीण कटारिया, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कमेंट करोगे तो मैं दोबारा भी डलवा दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे है? देखिए क्या है कि 11 का संबंध किससे है? 132 से है। वैसे ही अपने को बताना है कि दोनों ही बताने हैं कि किसका संबंध किससे होगा। अब इसके दो तरीके सोल्व करने के। पहला तरीका क्या है कि 11 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में उसमें 11 जोड़ते हैं तब 132 आता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, प्लस में उसमें 11 जोड़ेंगे तो अपना 132 बनता है। यानी कि जिसका स्क्वायर किया उसी को जोड़ दिया। तो यहां पर सबसे पहले इसको देखो, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, और उसमें 10 जोड़ेंगे तो 110 आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है? 100 ही लिखा गया है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। इसमें देखेंगे तो ये तो 13 का स्क्वायर लिखा गया है, तो स्क्वायर में अपने को वही संख्या जोड़नी है, तो ये नहीं हो सकता। ये इस वाले को देखो, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है दोस्तों 81, और प्लस में 9 जोड़ेंगे तो ये आपका 90 आ रहा है। तो इसका मतलब ये अपना आंसर हो सकता है। हो सकता नहीं, यही है। क्यों? क्योंकि 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, और उसमें 15 जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है? 240 बनता है। यहां पर 250 लिखा गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। जिसका स्क्वायर किया उसी संख्या को हमने इसमें जोड़ दिया। पहला तरीका। दूसरा तरीका जो स्टूडेंट लगा रहे होंगे कि सर जी अगर हम 11 को 12 से गुना कर दें, 11 को 12 से, 11 को उससे अगली संख्या से गुना कर दें तो भी तो 132 आएगा। बिल्कुल आएगा भाई। ऐसा ही इसमें देखना है कि जो संख्या है उसको उससे अगली संख्या से गुना करने पे आना चाहिए, ठीक है। तो 9 को, जो अपना उत्तर था 9 को, उससे अगली संख्या क्या है? 10 है, उससे गुना करने पे कितना आ रहा है? 90 आ रहा है, वही तो था। तो दोनों तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो, जो भी आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कर दो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है, और ये आप सभी के लिए है, सभी के लिए है कि 100 है, उसका संबंध 121 से है। वही संबंध आपको बताना है कि 144 का किससे होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आ जाना चाहिए। बहुत ही आसान है। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूं जिससे आप इसको थोड़ा जल्दी सोल्व कर पाओगे। यहां पर स्क्वायर यूज हुआ है, जो स्क्वायर वाली चीजें हम कर रहे थे ना, तो इसमें स्क्वायर वाली चीजें ही यूज हुई है।
तो अब कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये नंबर एनालॉजी के वो क्वेश्चंस थे जो आपको सीखने चाहिए, जिस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर लेना, और जिस भी क्वेश्चंस में डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि प्रैक्टिस वाली क्लास में हम उस क्वेश्चंस को ले सके। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करना, जो भी अपना दोस्त आपका भाई बहन दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट उसको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट।